दोस्तों पिछले कुछ महीनों से गोल्ड मार्केट एक रोलर कोस्टर राइड जैसी हो गई है। ना ही कोई इसमें अपर लिमिट है और ना ही कोई लोअर लिमिट। कभी गोल्ड $4200 पर आउंस के ऊपर जा रहा है और लोग एक्साइटमेंट में सोशल मीडिया पे प्रिडिक्शन तक करने लग गए हैं कि अब ये $5000 पर आउंस दूर नहीं है। फिर एकदम से 200 से $250 की गिरावट देखने को मिल रही है। सिल्वर में भी सेम कहानी। सिल्वर $54 पर आउंस पहुंचा, फिर नीचे आ गया $49 तक। अब वो वापस से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। दुनिया भर के बैंक्स हो, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हो, कमोडिटीज प्लेयर हो, मेजॉरिटी ऑफ द एस्टिमेट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस आज के प्राइसेस से 30% और ऊपर जाएंगे अगले 1 से 1.5 साल में। पर इससे ज्यादा मत खुश हो, बल्कि हमेशा ये सवाल पूछो, क्यों? ऐसा क्या होने वाला है? ये फंडामेंटल्स मैं आपको एंड में समझाऊंगा। दोस्तों, गोल्ड मार्केट हाइप से नहीं चलती, रादर पॉलिसी से चलती है। नैरेटिव से नहीं चलती, रादर डेटा से चलती है। और इन्वेस्टर्स का काम होता है कि वो हाइप और सच में फर्क समझे और अपने डिसीजंस लें। दोस्तों, स्वागत है आपका एट मैक्रो कैफे। हम अपने चैनल पे एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, शोर कम, डेटा ज्यादा, ओपिनियन कम, एनालिसिस ज्यादा। मैक्रो कैफे का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, ग्लोबल मार्केट्स को आपके लिए डिकोड करना, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना और आपको वो नॉलेज देना जो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशंस। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम एक सिंपल सवाल का जवाब देंगे, गोल्ड मार्केट में असली में क्या हो रहा है और वो कौन सा सच है जो इन्वेस्टर्स को बताया नहीं जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हर जगह एक ही लाइन सुनने को मिलती है कि सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर में गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, चुपचाप से गोल्ड होर्डिंग कर रहे हैं। डॉलर कोलैप्स हो ही गया और गोल्ड बेस्ड करेंसी आने वाली है। दोस्तों, ये सब आपको सुना सुना लगता होगा, पर सच में जब हम डेटा को शांति से देखते हैं तो पिक्चर बिल्कुल अलग हो जाती है। सबसे पहले एक रियलिटी चेक करते हैं। सेंट्रल बैंक्स आज जितना भी गोल्ड खरीद रहे हैं वो पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा कम है। लोगों को यह लगता है कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड छुपा छुपा के ट्रक भर के खरीद रहे हैं, पर असली ग्लोबल डेटा यह कहता है कि 2025 के पहले 9 महीने में, मतलब सितंबर तक, सेंट्रल बैंक्स ने रफली 5.8 मिलियन आउंसेस ही ऐड किया है। इसको अगर एनुलाइज करें तो ये 2025 में 7.8 मिलियन आउंसेस ही बनेगा। अब इसको कंपेयर करते हैं पिछले कुछ सालों से। 2022 में 10 से 11 मिलियन आउंसेस थे और 2023 में 14 से 15 मिलियन आउंसेस। मतलब क्लियर है कि ज्यादा नहीं बल्कि कम बाइंग हो रही है इस साल। तो अब आपके मन में एक नेचुरल सा सवाल उठना चाहिए, क्यों? दुनिया में अनसर्टेनिटी तो बढ़ रही है, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो हाई इन्फ्लेशन हो, पर सेंट्रल बैंक गोल्ड कम क्यों खरीद रहे हैं? इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल है, पर रेयरली कोई ये आपको बताएगा। सेंट्रल बैंक्स आउंसेस नहीं खरीदते बल्कि वैल्यू अपनी मेंटेन करते हैं। उनका टारगेट ये नहीं होता कि हमें 100 टन गोल्ड खरीदना है, बल्कि उनका टारगेट ये होता है कि हमें अपने रिजर्व का मान लो 10% गोल्ड में रखना है। अब हिसाब लगाओ, अगर गोल्ड का प्राइस $1600 से $4000 के आसपास पहुंच जाता है तो सेंट्रल बैंक्स के 10% रिजर्व्स की वैल्यू ऑलरेडी डबल से ज्यादा हो गई। तो उन्हें और गोल्ड खरीदने की जरूरत क्या है? उनकी परसेंटेज ऑलरेडी मेंटेन हो रही है। और ऐसा ही हुआ है, जैसे जैसे गोल्ड का दाम आसमान छू रहा है वैसे वैसे सेंट्रल बैंक्स की आउंसेस बाइंग गोल्ड की नेचुरली स्लो हो रही है। पर यह बोरिंग एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि इसमें कोई ड्रामा नहीं है। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलत फहमी पर, जो है सेंट्रल बैंक सीक्रेटली गोल्ड को खरीद रहे हैं। दोस्तों, ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगती है, पर सच एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। आज पूरी दुनिया एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे ऑपरेट करती है। पिछले 25 सालों से सेंट्रल बैंक्स की फंक्शनिंग ड्रास्टिकली चेंज हुई है। 1990s में सेंट्रल बैंक्स बहुत सीक्रेटिव थे। कोई नहीं बताता था उनके वॉल्ट में कितना गोल्ड है, कितना वो बेच रहे हैं और कितना खरीद रहे हैं। पूरी की पूरी मार्केट सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स पे चलती थी। अगर कोई बुलियन बैंक ये कह देता था कि XYZ सेंट्रल बैंक गोल्ड बेचने वाला है तो प्राइसेस क्रैश हो जाते थे। लेकिन जब से यूरोपियन सेंट्रल बैंक बना 1999 में, तब से एक ग्लोबल रूल बना कि अगर कोई सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व्स में कोई भी चेंज करता है
तो वो मंथली बेसिस पे उसको दुनिया को बताना पड़ेगा। आईएमएफ और बीआईएस ने रूल्स बनाए और सारे मेजर सेंट्रल बैंक्स ने इसको साइन करा। तब से रिजर्व्स में कोई भी चेंज को रिपोर्ट करना एक ग्लोबल नॉर्म बन गया। इस सिस्टम के बाद सीक्रेट लार्ज परचेजेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। फिर भी इंटरनेट पे सीक्रेट बाइंग का ड्रामा चलता रहता है। चलो अब चाइना की कहानी समझते हैं, क्योंकि चाइना को लेके दुनिया भर में स्पेकुलेशन सबसे ज्यादा होती है और एक बड़ी एलिगेशन चाइना पे ये लगती है कि चाइना मैसिवली अंडर रिपोर्ट करता है अपनी गोल्ड होल्डिंग्स को। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, लोग बोलते रहते हैं कि चाइना सीक्रेटली गोल्ड खरीद रहा है, बस वो इसको अनाउंस नहीं कर रहा और वो डॉलर को सीक्रेटली चैलेंज करने वाला है। पर असलियत काफी ज्यादा सिंपल है। 2022 में चाइना के प्राइवेट और नॉन सेंट्रल बैंक्स ने लगभग 10 मिलियन आउंसेस गोल्ड ऐड करा, क्योंकि प्राइसेस गिर रहे थे और डोमेस्टिक डिमांड उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन चाइना की एक पॉलिसी है जो बहुत स्ट्रिक्ट है कि गोल्ड चाइना से बाहर नहीं जाएगा। इसकी वजह से ये सारा गोल्ड एक इंटरनल साइड बकेट में रखा गया, जो कि सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल रिजर्व से बिल्कुल अलग था। इसको एज अ टेम्पररी डंपिंग ग्राउंड समझ लो। फिर 2023 में जैसे ही प्राइसेस बढ़ने लगे, यही गोल्ड मार्केट में वापस आ गया। कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने खरीदा, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज ने और कुछ पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने, जो कि सेंट्रल बैंक है, उन्होंने भी अपने ऑफिशियल रिजर्व में इसको ऐड किया। इधर ही एनालिस्ट ने सबसे बड़ी गलती करी। 2022 का गोल्ड अलग काउंट करा, 2023 का ऑफिशियल बाइंग अलग काउंट करी, जिससे डबल काउंटिंग हो गई और नैरेटिव ये बन गया कि चाइना ने सीक्रेटली मैसिव गोल्ड खरीदा है। असलियत में तो चाइना का गोल्ड बस लेफ्ट पॉकेट से राइट पॉकेट में ही ट्रांसफर हुआ था। अब एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल समझते हैं जो इस पूरी ट्रांसपेरेंसी और मिसअंडरस्टैंडिंग का बेस सेट करता है, जो है सोवियत यूनियन का। 1980s में दुनिया भर के एनालिस्ट को लगता था कि यूएसएसआर के पास लगभग 68 मिलियन आउंसेस गोल्ड है। पर जब यूएसएसआर ने आईएमएफ ज्वाइन किया 1991 में, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि उनके मॉनेटरी रिजर्व्स में सिर्फ 12.9 मिलियन आउंसेस है और बाकी का सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट्स में होगा। फिर जब यूएसएसआर टूटा और 15 कंट्रीज बनी इसमें से, उनमें से यूक्रेन ने यह बोला कि हमें 68 मिलियन आउंसेस में से अपना शेयर दो। रशिया ने सीधा जवाब क्या दिया कि हम मॉनेटरी गोल्ड का शेयर तो देंगे, बाकी चाहिए तो हमारी रेड आर्मी से बात करो, मतलब सीधा धमकी दी। अब इससे यह समझ में आता है कि गवर्नमेंट गोल्ड और मॉनेटरी रिजर्व गोल्ड दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं और दुनिया भर में कंफ्यूजन इसी चीज से होती है। दोस्तों, अब आपको पूरी पिक्चर समझ आ गई होगी होपफुली। गोल्ड मार्केट की असली स्टोरी हाइप से बिल्कुल अलग है। सच ये है कि गोल्ड की लॉन्ग टर्म स्टोरी मजबूत है। देखो कैसे। अब करते हैं फंडामेंटल्स डिस्कस। पहला रीजन है, फंडामेंटली डॉलर वीक ही रहेगा और वीक होता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि फेड फ्यूचर में और रेट कट करेगा 50 से 75 बेसिस पॉइंट, और जब रेट कट होता है तो डॉलर और वीक हो जाता है और एक इन्वर्स रिलेशन है डॉलर और गोल्ड में, मतलब डॉलर वीक, गोल्ड और ज्यादा मजबूत। दूसरा रीजन है नई एडमिनिस्ट्रेशन टीम ऑफ फेड, मतलब नया चेयरमैन और नए फेड गवर्नर्स। ट्रंप अपने खास लोगों को अपॉइंट करेगा जो ये एग्री करेंगे और एग्रेसिवली रेट कट होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर रेट कट नहीं करेंगे तो डेट रोल ओवर कैसे होगा। पहली बार यूएस की हिस्ट्री में ऐसा देखने को मिला है कि जब इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डिफेंस एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो गया है। यूएस को 10 से 30 साल के बॉन्ड प्राइसेस 4% से नीचे लाने में एड़ी चोटी का जोर लग गया है और भाई साहब ट्रंप को इंटरेस्ट रेट नीचे चाहिए, जिससे डेट रोल ओवर आसान होगा और नया डेट सस्ता मिलेगा। हालत इतनी खराब है दोस्तों कि 2025 में लार्जली यूएस कर्जा मैनेज करने के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स इशू करे जा रहा है जो 1 साल से कम होते हैं, क्योंकि अब इस चीज का इंतजार है कब इंटरेस्ट रेट कम हो और लंबे टाइम के लिए कर्जा लिया जाए। इसलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म स्टोरी प्रेशियस मेटल्स के लिए सॉलिड है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सेंट्रल बैंक्स इमोशनल नहीं होते, बल्कि प्राइस सेंसिटिव, पॉलिसी ड्रिवन और रैशनल डिसीजंस लेते हैं। उनका कोई हिडन सीक्रेट गेम नहीं चल रहा, उनका काम सिंपल है, स्टेबिलिटी मेंटेन करो। ऑनलाइन ड्रामा सेलर्स अफवाह फैलाते हैं, चाइना सीक्रेटली खरीद रहा है, रशिया सीक्रेटली गोल्ड छुपा रहा है और डॉलर खत्म होने वाला है, लेकिन रियलिटी काम बोरिंग पर सच होती है।
गोल्ड लॉन्ग टर्म में हमेशा वैल्यूएबल एसेट रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ऊपर जाना किसी सीक्रेट सेंट्रल बैंक का रिजल्ट है। गोल्ड की मार्केट प्राइस पॉलिसी और पब्लिक डेटा से चलती है, किसी हाइप से नहीं। और मैक्रो कैफे का ऑब्जेक्टिव यही है, शोर कम, क्लैरिटी ज्यादा। आपको वो सच बताना जो शोर में दब जाता है। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।